हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है हमारा ये चैप्टर जो है 8 चल रहा था फिजिक्स में, जो है हमारा, है ना। चैप्टर 8 जो है ये चल रहा था। ठीक है। तो चैप्टर 8 में हमने क्या क्या देख लिया था। चैप्टर 8 में, है ना, मोशन, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। और चैप्टर 8 में हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देख ली थी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एवरेज स्पीड है ना, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आशा है आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी, और जो है उसके जो नोट्स है वो मुझे दिखाएं। और जो मेरा नंबर है 942439 और 68 और 77 पे जो है आप उसको ज़रूर से जो है भेज दें, जिससे कि मैं आपका जो है वो जो है मार्किंग कर सकूं, उसमें से 10 में से आपको जो है नंबर दे सकें। ओके। तो आज जो हम काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक इसके बेस पे देखने वाले हैं, और वो जो है आपका ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आप देखते हैं, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पिछले बार आपने देखा हुआ था, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने क्या देखा था कि भाई जो द ग्राफ है ना, द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है भाई, एंड टाइम। तो जो ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो प्लॉट किया जाएगा वो क्या कहलाता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन ने बहुत सारे कंक्लूज़न देखे थे। फॉर एग्जांपल यदि अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता था, ये ऐसा बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता था। ठीक है भाई। और स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन क्या होता था, ये आपको मालूम होगा कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, क्योंकि समान टाइम इंटरवल में जो है बॉडी जो है उसकी स्पीड में जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता था वो सेम होता था। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हो रहा। दूसरा वाला इसमें एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो रहा है, और दूसरा एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, आपका कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में सेम हो रहा। ठीक है भाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी। दूसरा, यदि अगर मान लीजिए जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट थी, वेलोसिटी अगर अपन जो है कांस्टेंट लेते थे, कांस्टेंट अगर लेते हैं, तो उस दौरान क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता था, एक्सेलरेशन जीरो होता था। ठीक है भाई, याद है ना। तो एक्सेलरेशन उस केस में जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी सेम हो रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से है। तो आज जो है हम देखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके बेस पे देखते हैं, और ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भाई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको मालूम होगा, है ना, सुना होगा आपने। तो v इक्वल देन u प्लस ए टी, एक ये होता है, और दूसरा होगा s इक्वल देन यू टी, और हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। और एक तीसरा वाला होता है वी स्क्वायर इक्वल देन यू स्क्वायर और प्लस 2as, है ना। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे है। तो इनका हमको डेरिवेशन देखना है। इसमें वेलोसिटी और ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो जाएगा। इसमें ये पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, और जो टाइम है तो पोजीशन टाइम रिलेशन हो जाएगा। इसमें वेलोसिटी है और ये पोजीशन है, तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन होगा। ये सभी हम नाम दे सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान दें कि इन फार्मूले को डेरिव करने के लिए हम एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे कि भाई एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है। तो ठीक है। तो कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसमें ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है भाई, है ना। तो इसमें जो है इस ग्राफ से हम जो है डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला जो है हम इसमें डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फार्मूला जो है डिराइव करने के लिए पहला वाला जो फार्मूला आपका मिलेगा, ये मिल रहा है v इक्वल देन यू प्लस ए टी। आपको ये फार्मूला को डिराइव करना है। अब इसमें ध्यान दें, हम ये जो जितने फार्मूला ये सब निकालेंगे वो ग्राफिकल मेथड, कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड से करेंगे, है ना। 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड ये चलता है।
तो ये ग्राफिकल मेथड से हम करते हैं। तो जो ये ध्यान दें कि ये ग्राफिकल मेथड है। 11th क्लास में और दूसरे 2 और मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन आपके इसमें ग्राफिकल मेथड से ये निकालना है। ठीक है भाई। तो पहला वाला जो फार्मूला है आपका v इक्वल देन u प्लस ए टी, ये हमें निकालना है। तो इस ग्राफ से जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले के लिए ग्राफ मिल रहा है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है ना, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है, मान लो लेट ए। तो सपोज करो कि जो पहला फार्मूला हमें निकालना है u प्लस ए टी, है ना। तो इसके लिए मान लीजिए कि कोई बॉडी ले ली, लेट, है ना, ये बॉडी हमने ले ली बॉडी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हमने क्या मान ली, u मान ली। ठीक है भाई। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या मान ली, मान लो हमने v मान ली, जैसा पिछले बार, है ना। ग्राफिक इसमें देखते हैं। और जो मोशन के दौरान जो इसको टाइम लग रहा है ना, टाइम जो है t टाइम लगता है सपोज करो। ठीक है। तो इसका ग्राफ जो अपन ने अभी देखा था वही ग्राफ इसमें बनेगा। और सपोज करो कि बॉडी कुछ वेलोसिटी से जो है वो चालू होती है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है बल्कि कुछ वेलोसिटी है। तो जो ग्राफ हमने देखा वो ग्राफ हमको मिल जाएगा जो अभी आप देख रहे हैं। और सपोज करो कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना कवर करता है, या डिस्प्लेसमेंट जो है ये कितना कर रहा है, एज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इसमें जो टाइम है वो t लग रहा है। तो यदि अगर मान लो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले के लिए, यानी कि हम वेलोसिटी अगर टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हमको वही ग्राफ मिलेगा जो अभी आपने देखा। ठीक है भाई। तो ये हमको इस तरीके का ग्राफ जो है ये मिल जाएगा। ये वेलोसिटी है ना, आप देख रहे हैं, ये वेलोसिटी और ये जो है टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है। तो सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, तो ये u इनिशियल वेलोसिटी से चलती है और यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है सपोज़ करो। ठीक है। अब क्या होगा कि यदि अगर ये वाला एक्सिस जो है हमारे टाइम वाला है, ये टाइम है मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने u लिया, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो यहाँ पे d आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ये वाली जो है ये u है। ठीक है भाई। और यहाँ से लेकर, है ना, ये वाले से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, v है। तो कहने का मतलब ये जो बचा वाला होगा ये क्या हो जाएगा, v माइनस u होगा। क्लियर है। ठीक है ना, कि ये इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे u इतनी हो रही है यहाँ तक की, है ना, ऑब्जेक्ट ने, है ना, कुछ वेलोसिटी से चालू करी, और उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक हो गई। तो ये टोटल वेलोसिटी इसकी v हो गई, है ना, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी में से माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफ का है। अब ये वाला इसके सामने वाला ये जो रेक्टेंगल है, आप ये देख रहे हैं रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल ये इसके पैरेलल साइड है, तो ये भी टाइम क्या होगा, t ही हो जाएगा। ठीक है ना। और ये वाला v माइनस u हो गया, आप ये देख रहे हैं। अब हमें जो है ये ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो आप ये अगर जाए, हम ग्राफ के ऊपर जाए, है ना, ग्राफ से ही ले लेते हैं, मान लो फ्रॉम ग्राफ से यदि अगर लेते हैं, और आपको एक्सेलरेशन के डेफिनेशन आपको मालूम है, तो एक्सेलरेशन चूँकि यहाँ पे आ रहा है और वो भी एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल देन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और बाय क्या होता है, ये होता है टाइम। ठीक है भाई। तो ए इक्वल देन चेंज इन वेलोसिटी यदि अगर हम ले, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी v, है ना, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, और बाय टाइम t हो जाता है। ये होता है, ये आपको फार्मूला मालूम है। अब हम ग्राफ में देखेंगे कि ये चीज़ें क्या है, यानी इनका लेबल आपने क्या क्या किया गया है। ठीक है भाई, है ना। तो हम यहाँ से देखें भाई, यहाँ पे एक आपका चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी देख लिया आपने, v माइनस यू बाई टी, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ में v माइनस यू अपन ने देखा था, तो ये वाली वैल्यू क्या थी, b से लेकर d तक थी, है ना भाई। तो a इक्वल देन हो जाएगा बी डी हो जाएगा ग्राफ फ्रॉम ग्राफ, और यहाँ पे जो टाइम कितना लिया हुआ अपन ने, ये t लिया हुआ है। ठीक है। टाइम को t यानी o से लेकर c तक की वैल्यू बोल सकते हैं। ये इसके सामने वाला ad भी अपन बोल सकते हैं यहाँ से। तो bd की वैल्यू यदि अगर हम ले लें तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये यहाँ से हमको मिल जाएगा बी डी, है ना, बी डी बाई टी। बट बी डी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ से, v माइनस यू, है ना, यही अपन ने देखी हुई थी। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे लिए हुए है ग्राफ से, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगी यहाँ पे ये वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जो है चाहो तो यहाँ पे बी डी इक्वल देन आपका 80 और बी डी इक्वल देन क्या था, v माइनस यू था, इक्वल 80 था। तो आप जो है यहाँ पे v इक्वल देन u ट्रांसफ़र कर दीजिए, u प्लस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये सिंपली इस तरीके से भी आप जो है डेरिवेशन कर सकते हैं। ग्राफ में ये वाली वैल्यू जो है v माइनस यू है मेनली, है ना, ये बात है आपका, ठीक है भाई। और ये इनिशियल वेलोसिटी ये u और फाइनल वेलोसिटी ये v लेके इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका ये निकल जाता है। अब यहाँ से हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं और वो है s इक्वल देन यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर, है ना भाई। तो इसको निकालने के लिए ये पोजीशन और जो है टाइम रिलेशन हो रही है। तो कहने का मतलब है आपको पोजीशन या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि भाई जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना, एरिया कवर, है ना, बाय एनी ऑब्जेक्ट, पिछले बार भी देखा था, वो किसके बराबर होता है, जो उसके द्वारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट, जो भी कवर करेगा ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा। तो यहाँ से अपन देख ले एरिया की अगर बात करें तो यहाँ हमें दो एरिया दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल का एरिया दिख रहा है और दूसरा काहे का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया दिख रहा है। तो हमें दो एरिया यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यदि अगर हम इन एरिया को सॉल्व कर ले, है ना, तो हमारा जो ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो वहाँ से हमें जो है एरिया जो मिल रहा है ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए यदि अगर हम जो है डिस्प्लेसमेंट अपन ने एस ले लिया, ठीक है भाई, है ना, डिस्प्लेसमेंट आपने एस ले लिया, तो ये एस इक्वल देन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट एरिया, है ना, एरिया ऑफ जो है एक ट्रायंगल ले लेंगे प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तभी हम ये वैल्यू निकाल पाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल करें तो ये होता है 1/2 और ये होता है बेस इनटू हाइट होगा, और प्लस एरिया ऑफ अगर रेक्टेंगल बोले तो ये होता है लेंथ और इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है भाई। तो 1/2 हो गया। तो बेस अब हम ज़रा फिगर में देख ले, है ना, तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो इस और यदि अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट हो रहा और लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा। तो अभी हमें जो ट्रायंगल में हमें क्या देखना है कि ट्रायंगल में बेस क्या हो रहा है। तो बेस यहाँ पे कितना हो रहा है, ये देखिए, ये बेस कहलाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी हो जाएगा, और इंटू जो है हाइट लोगे, है ना, तो हाइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये हाइट हो जाएगा, सॉरी, है ना, ये हाइट हो जाएगा, ये बेस होगा। तो बेस जो है यहाँ पे आपका टी हो जाएगा और हाइट बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो बेस जो है टी ले लिया और हाइट यहाँ से बी डी ले लिया, ये हो जाएगा प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा, ये ए ओ हो जाएगा, ग्राफ से ही ले रहे हैं हम, है ना, ग्राफ से ले रहे हैं, तो ए ओ हो जाएगा, और इंटू साथ में क्या करेंगे, ये तो है ना, ये मान लीजिए ये ब्रेथ हो गया, ये वाला ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया, तो ए ओ इंटू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इनकी वैल्यू यदि अगर हम निकालें तो एस इक्वल देन 1/2, बी डी की वैल्यू तो आपने देखा था कितना था, v माइनस यू था, है ना, ये निकाला था ना, और टाइम आपका t था, प्लस ए ओ की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ए से ओ, तो ये u था, और टाइम ओ सी लिए हैं, तो ओ सी कितना था यहाँ से, ओ सी ये आपका टी है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो हमारा जो फार्मूला है वो आ जाएगा। तो ये हमारा मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, एस इक्वल देन 1/2 v माइनस यू इंटू टी और यू टी। तो इसको सॉल्व करते हैं, मान लो, तो एस इक्वल देन मान लीजिए इसको पहले लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा यू टी होगा, और प्लस फिर यहाँ से क्या करें, इसको और थोड़ा लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, वी टी हो जाएगा,
और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं हम इसको, है ना, हमें तो इसके टर्म्स में चाहिए ना, है ना, एक सेकंड, हमें तो ये जो है ए टी स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, है ना। तो हम इसको क्या कर दे, आपको जो फर्स्ट इक्वेशन देखा, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल देन क्या था, u, है ना, प्लस ए टी था। तो चूँकि v माइनस यू बराबर ए टी है ना भाई, तो यहाँ पे v माइनस यू मिला है, तो v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। तो हमारा ये यहीं से निकल जाएगा। तो s बराबर यहाँ पे 1/2 लिख दे, और v माइनस यू क्या है, ए टी है, तो ए टी लिख दिया, और पहले से t है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, यू टी होगा। तो क्लियर है, इस तरीके से हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, s इक्वल देन यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ v माइनस यू की ही वैल्यू आप रख दीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका सेकंड इक्वेशन भी निकल जाएगा। तो ये जो फार्मूले है, पहला वाला जो फार्मूला आपका मिला v इक्वल देन यू प्लस ए टी, है ना, फर्स्ट रिलेशन, और ये वाली जो ये सेकंड रिलेशन मिल रही है ना, ये दो रिलेशन हमने देखे। इसके आधार पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन पूछते हैं, साथ में इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, है ना, इनको डेरिवेशन को बार बार बना के देखें, है ना। और यदि अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर मुझे, है ना, मेरा जो नंबर है 9424396877 पे जो है आप कमेंट्स और शेयर करके बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही। ओके, बाय।